हमारे साथ शशि शेखर, संपादक हिंदुस्तान लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शशि शेखर, पहले ये खबर थी कि उद्धव ठाकरे वर्चुअल जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है जब पार्टी टूट की कगार पर खड़ी है। विधायक उनके साथ छोड़ चुके हैं, ऐसे में संगठन पर मजबूत पकड़ रखी जाए और यही वजह इरादा बदला, अब शिवसेना भवन खुद पहुंच रहे उद्धव ठाकरे। विकास, उद्धव लगातार इस बात को कह रहे हैं और उनका जोर है कि वो एक सहानुभूति कार्ड खेलें और उसे सफलतापूर्वक महाराष्ट्र के जो उनके शिव सैनिक हैं उनके बीच में उसे चलाएं। अब वो अपने गले में पट्टा बांधकर अपनी परेशानी के साथ जब वहाँ पहुँचेंगे और जब वो कहेंगे कि देखिए इस हालत में मेरी पीठ पे छुरा घोंपा गया और ये मेरे साथ नहीं बल्कि बाला साहेब के सिद्धांतों के साथ समझौता किया गया है, उनके सिद्धांतों को तोड़ा गया है, उस पर आघात किया गया है, तो शिव सैनिकों के बीच उस तरह की उत्तेजना फैलनी स्वाभाविक है जिसको वो जानते थे। आप अगर पिछले 4 दिन के बयानों पर नज़र डालिए, आप ये पा रहे होंगे कि शिवसेना शुरू के 2 दिन तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित मोड में थी। संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि आप कहेंगे तो हम अघाड़ी छोड़ देंगे, आप आइए। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि आप आइए, आप कहेंगे तो मैं पद छोड़ दूंगा। लेकिन कल शाम से उन्होंने एग्रेसिव मोड लिया है, उन्होंने कहा कि मैं पद छोड़ सकता हूं पर अपनी जिद नहीं छोड़ सकता। तो अब वो ये बताना चाहते हैं कि शेर दहाड़ रहा है, शेर का बेटा शेर है, वो दहाड़ रहा है और आप मुझे कमज़ोर समझने की भूल मत कीजिए। ये बाला साहब की वो पुरानी राजनीति है जो प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो अपना धैर्य नहीं खोते थे और वो अपनी गरज को शांत नहीं होने देते थे। उन पर जितना संकट आता था वो उतना ही प्रखर और उग्र होते थे। वही उसी शैली में 2 दिन तो ये अपनी सत्ता के मोह में दबे और झिझके बैठे रहे, लेकिन अब इन्हें ये लगने लगा है कि कहीं न कहीं हमें अपनी पार्टी को बचाना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो एमएलए गए हैं वो अल्टीमेटली पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। बहुत से लोग उसमें सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे हैं। खुद एकनाथ शिंदे स्ट्रीट फाइटर रहे हैं, आसान नहीं है उनसे निपटना और इसलिए सत्ता भले ही जाए, अगर सेना बची रही तो सत्ता हासिल हो जाएगी, वो ये जानते हैं और अब उसी की लड़ाई हो रही है, सत्ता बनाम संगठन। और इसमें एकनाथ शिंदे के लोगों को बहुत परेशानी आने वाली है, इसीलिए वो दूसरी पार्टी की घोषणा कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने तरीके से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश किसकी कितनी कामयाब होगी ये बहुत देखने में दिलचस्प होगा। विकास, बिल्कुल। और देखिए विरासत की लड़ाई है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि बाला साहब के सिद्धांतों पर हैं, उद्धव ठाकरे उनके पुत्र हैं और ऐसी सूरत में विरासत कौन ले जाएगा ये भी तय होगा इस लड़ाई के बाद। यकीनन, लेकिन आज तक अगर आप भारतीय राजनीति का इतिहास देख लीजिए, पार्टियां समाप्त तो भले ही हो गई हो पर विरासत पुत्र के पास ही रहती है। आप जरा देखें कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा था। हालत ये हो गई थी कि चाचा और पिता एक तरफ थे और एक चाचा और भतीजे एक तरफ थे। लगता था कि सिंबल की लड़ाई होने जा रही है। सेम अगर आप देख लीजिए तो लोजपा में क्या हुआ। अगर चिराग पासवान थोड़ा स्ट्रांगली चलते, पर आज भी चिराग पासवान अपने संगठन से उन्होंने हाथ नहीं गंवाया, मतलब हाथ नहीं जलाया है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि पिता की विरासत पुत्र के पास होती है। इस भारतीय परंपरा में आज संजय राउत ने एक बड़ी मार्के की बात कही कि आदित्य ठाकरे ठाकरे हैं और जो भी ठाकरे हैं वो हमारा आदरणीय है, वही बाला साहब की विरासत का संवाहक है। हम कार्यकर्ता थे, हैं और रहेंगे। तो जब इस तरीके की बातें हो रही हैं तो बहुत साफ है कि उनको ये समझ में आया कि वर्षा ने मातोश्री को डाइल्यूट कर दिया था। बाला साहब की राजनीति क्या थी? उन्होंने कहा मैं किंग मेकर बना रहूंगा, मैं नियंता बना रहूंगा, मैं सत्ता में नहीं आऊंगा। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ।
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।